जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 24वें और 25वें श्लोक को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 36वें श्लोक पर और आज इस श्लोक को हिंदी अनुवाद व पूर्ण विस्तृत टीका के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है, पापमेवाश्रय दशमान हत्वाय ता आततायिनः तस्मान्नार वयमहन्तु धृतराष्ट्र संवादवान स्वजनम ही कथम हत्वा शोकिना श्याम माधव। अर्थात, हे माधव, इन सभी आताताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए बांधवों सहित दुर्योधन का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन की हत्या करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, ननु अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणि धनुर्पः क्षेत्रदारा पहारी चा सड़ेते आततायिनः इति आततायिनः मयांतम हन्या देवा विचारयन् नातताय वधे दोषो हंतुर्भवति भारत इत्यादि वचनादेशम बद उचित एवेति तन्हा पापमिति एतान हत्वा स्थिताश्मन आततायिन मयांतम इत्यादिकम अर्थशास्त्रम धर्मशास्त्र दुर्बलम युदुक्तम याज्वल्येन अर्थशास्त्रास्तु बलबद्ध शास्त्रमिति स्मृतम इति तस्मादचर्यदीनां बधे पापम स्यादेव न चैकम सुखमपि स्यादित्यः स्वजनम मिति। अर्थात, श्रुति के अनुसार अग्निदाता विषदाता हाथ में शस्त्र लेकर प्रहार के लिए उद्यत व्यक्ति, धन अपहरणकारी, भूहरणकारी एवं स्त्री हरणकारी, ये 6 प्रकार के लोग आताताई होते हैं। यदि आप कहें कि देखने मात्र से बिना विचार किए ही इन आताताइयों की हत्या करनी चाहिए, क्योंकि हे भारत, शास्त्रों ने आताताइयों की हत्या को उचित बताया है तथा इससे हंता को कोई दोष भी नहीं लगता, तो इसका उत्तर यह है कि इनकी हत्या से हमें पाप लगेगा ही। अर्जुन के उपरोक्त तर्क का एक कारण है। अर्थशास्त्र के अनुसार आताताइयों की हत्या उचित है, परंतु अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र से दुर्बल होता है। जैसा कि याज्वल्य ऋषि कहते हैं, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को प्रबल जानो तथा धर्मशास्त्रानुसार आचार्य आदि के वध से अवश्य ही पाप लगेगा। इतना ही नहीं, इससे कोई ऐहिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ही अर्जुन स्वजनम इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। स्मृति शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के आताताइयों का वध करने से पाप नहीं होता, किंतु मां हिंसात सर्वभूतानि, इस श्रुति वाक्य के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा ना करो, ऐसा प्रतिपादित होता है। किंतु जहां श्रुति एवं स्मृति वाक्यों में परस्पर विरोध देखा जाए, वहां श्रुति वाक्यों की ही प्रबलता माननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र द्वारा दी हुई व्यवस्था को प्रबल समझना चाहिए। इस न्यायानुसार धृतराष्ट्र के पुत्र आताताई होने पर भी उनका विरोध करने से अवश्य ही पाप स्पर्श करेगा। यही अर्जुन की भावना है। हम अर्जुन के चरित्र में और भी एक विशेष व्यवहार को लक्ष्य करते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पांडवों के पुत्रघाती अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधकर जब अर्जुन ने द्रौपदी के चरणों में पटक दिया, उस समय रोती हुई द्रौपदी ने उदारता पूर्वक गुरुपुत्र को क्षमा करने को कहा, किंतु भीम ने उसे तुरंत ही मार डालने को कहा। उस समय अर्जुन ने किंकर्तव्य विमूढ़ होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्राह्मण अधम होने पर भी बद्ध नहीं है, यानी कि मारने योग्य नहीं है, किंतु दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्राणघाती अवश्य ही वध करने चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण के आंतरिक अभिप्राय को समझकर ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा का मस्तक मुंडन कर उसके मस्तक की मणि को निकाल लिया और उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। जैसा भी हो, अर्जुन का आंतरिक भाव यह है कि पाप का अनुष्ठान कर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। उसे पारलौकिक सुख की तो बात ही क्या, लौकिक सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि ये धर्म के 4 लक्षण हैं। स्वजन अर्थात बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करना वेद और सदाचार के विरुद्ध आत्मग्लानिप्रद है
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।